क्या शुभ नाम हुआ सर? विश्वकंदाचार्य जी महाराज नाम हुआ मेरा। आप बनारसी हैं? बिल्कुल बनारस पक्के महाल से विश्वनाथ मंदिर के समीप रहने वाले हैं। अच्छा, आजकल जो 2024 को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं बात करूं बनारस की, पिछले 9 साल से भाजपा सरकार है, तो बनारस का कितना विकास हुआ है? विकास के यदि अनुपात की बात आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है बनारस में जिस क्षेत्र में मोदी जी ने, योगी जी ने विकास नहीं किया है। यदि हम बिजली का बात करें, करंट की बात करें, सड़क की बात करें, गंगा के घाटों की बात करें, गंगा के सौंदर्यता की बात करें, शुद्धता की बात करें और बनारस में रहने वाले बनारसियों के अक्खड़पन और स्वभाव की बात करें, सब में एक विकास हुआ है। और इतना विकास हुआ है, इस विकास को देश के साथ साथ प्रायः बनारस में सब लोग आते हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि 2014 के बाद जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, अन्य राज्य के प्रायः सारे लोग आ रहे हैं और यह देखकर विदेश के भी लोग दौड़े चले आ रहे हैं। वो तो कोरोना काल था जिसमें कि कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन केवल विकास, और उस विकास में सबसे सुंदर बोलने वाला विकास जो काशी विश्वनाथ, जो तीनों लोक में व्याप्त है नगरी, जिस नगरी के विषय में कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर व्याप्त है, गजब का कॉरिडोर का विकास हुआ, गजब की सौंदर्यता बनाई गई। उस सारे विकास को देखने के साथ साथ लोग बनारस की संस्कृति को जानने आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ के अनुकूल, यहाँ के अनुपात में सब कुछ विकास अद्वितीय, अद्भुतात, तमद्भुत हो रहा है। अच्छा, लगातार जो विपक्ष सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि अगर हमने 2024 में नहीं रोका भाजपा को तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश से। मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है। आम जनमानस के हृदय में बसने वाले सरकार के प्रति जितनी भी चोर वाली सरकारें हैं वह डरती रहती हैं। तो उनको ये लग रहा है कि यदि इसी प्रकार अभूतपूर्व विकास होता रह गया तो जैसे बासपा मर गई, कहीं सपा न मर जाए, कहीं राजद न मर जाए, कहीं जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं मर न जाएं, तो मरने वाला मरता क्या नहीं करता, तो मरने वाले अच्छे अद्भुत काम करने वालों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। यही कारण है। लोकतंत्र का बात कर रहा है। देश की आज़ादी के बाद से जिस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बदल पाए परिवार से छोड़ करके, वो लोकतंत्र का बात करेगा? दिग्विजय सिंह मरने के कगार पे आ गए, अध्यक्ष बनने के सोच में अध्यक्ष नहीं बन पाए, खड़गे अब जा करके आए हैं, वो लोकतंत्र का बात करेगा? एक कोई नड्डा, आप इसके बीजेपी के अध्यक्ष बनने के पहले नड्डा को कौन जानता था? आप जानते थे, हम जानते थे, पता नहीं कहाँ से ढूंढ करके लाया गया और उनको योग्य समझ के अध्यक्ष बना दिया गया। वो पार्टी लोकतंत्र का विकास करती है, सार्वभौमिक विकास करती है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है विकास, वो अंधा है, और अंधा नहीं तो गद्दार है भारत का। मोदी जी के अंदर क्या खूबी है ऐसी जो आप कह रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री होना चाहिए, वही देश को आगे ले जा सकते हैं? लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हमें मौका दीजिए, हम देश को आगे लेके जाएंगे, हम ही चलाना जानते हैं। मोदी जी की कुछ खूबियां जो विश्व पटल पर जानी जाती हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय राजनीति करने के लिए भारतीय मिट्टी को जानना जरूरी है। मोदी जी भारतीय मिट्टी को जानते हैं क्योंकि मोदी जी भारत में जन्मे हैं। मोदी जी के माँ बाप भाई सब भारतीय हैं और बाल्यकाल से मोदी जी राजनीति किए हैं और साफ सुथरी राजनीति किए हैं जिसमें लेस मात्र, रंच मात्र भी दाग नहीं लगा है। एक तो ये प्रतिनिधित्व की क्षमता है मोदी जी में, किस प्रकार मैं सभी संपूर्ण समाज को प्रसन्न रख सकता हूं, ये क्षमता और ये निर्णय लेने का एकमात्र साहस केवल मोदी, बहुत लोगों के पास में है, वर्तमान में मोदी जी के पास है। दूसरा, कितना विषय कौन कहाँ बोला जाना चाहिए, इस पर मोदी जी बहुत फोकस करते हैं। चौथा, भारतीय समाज में अपने आप को विस्थापित करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, ये सारी खूबियाँ जीवंत रूप से मोदी जी में। और तीसरा, मोदी जी एक गरीब से लेकर, एक झोपड़ी में रहने वालों से लेकर के महल तक रहने वालों को सबका ध्यान रखते हैं और मन की बात में सबका चर्चा करते हैं। मोदी जी की यही विशेषता है, जिस दशरथ मांझी को, जिस अन्य लोग को कोई नहीं, यही डोम राजा जो थे जिनकी बहुत इतिहास परंपरा है, जिन्हें लोग नहीं जानते थे, मोदी जी ऐसे शख्स को भी भारत के संविधान में खड़े होकर के और पद्मश्री पुरस्कार दे करके अपना परिचय देते हैं कि मैं वह भारतीय हूँ, मैं वो राजनेता हूँ, मैं वो प्रधानमंत्री हूँ जिसमें सबका साथ और सबका विकास ऐसे होता है। एक सशक्त राजा का प्रतिनिधि का कार्य क्या है? संपूर्ण राज्य को एक सूत्र में बांध के रखने का काम। मोदी सरकार आने के बाद सर्वप्रथम यदि कोई निर्णय लिया गया, 370 हटाने का निर्णय लिया गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बंधा, एक संविधान में चल रहा है। इसके पहले क्या 370 हटाने की क्षमता किसी सरकार में नहीं थी? क्यों नहीं हट गया? हम इसी देश के होकर के वहाँ के लिए हम विदेशी थे, हम इसी देश के होकर के वहाँ पे ना हम भूमि ले सकते थे, ना हम व्यापार कर सकते थे, ना जा सकते थे। ये क्या था?
एक विडंबना थी। तो एक कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक को भारत को एक सूत्र में बांधने का और एक संविधान लागू करने का किसी अंदर क्षमता है तो हमारे राजा में क्षमता है, हम उसको स्वीकार करते हैं, अन्य किसी सरकार में नहीं है क्षमता। लगातार राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है बांटने का काम कर रही है, ये हिंदू मुस्लिम करती है सरकार। अच्छा, अब बात करेंगे उनका क्या नाम है, और ठाकरे जी का। ठाकरे जी तो अपने खून से गद्दारी कर रहे हैं। ठाकरे जी के खूने में गद्दारी है। जिस समय गवर्नमेंट में आए उनका लड़का पहले ही आदित्य ठाकरे पहले के ऊपर आक्षेप लगा उसके मर्डर का, सुशांत के मर्डर का, और तब से वो केवल विवाद में घिरे हैं। तब वो बात नहीं करे लोकतंत्र का, वहीं सही है। और बात आई राहुल गांधी की, चाहे कांग्रेस पार्टी की, तो अस्तित्व अगर यदि किसी का समाप्त होने वाला है तो इस गद्दार पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। देश का हर जनता, देखिए देश का निर्माण युवा करता है, मेरे आपके ऐसे यूथ करता है, जो अध्ययनशील लोग हैं वो करते हैं। जब हम किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं तो विवेक से करते हैं, और हमें दिखाई दे रहा है हर पथवे, भारत का कोने कोने का रोड है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़ करके पूरे भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। ये हम देख रहे हैं, बाहर से आने वाले लोग देख रहे हैं। बनारस में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, अयोध्या में कॉरिडोर का निर्माण हुआ। यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण होने के कारण केवल हमारा यहाँ के बनारसी लोगों का लाभ है। जितना पर्यटन बनारस में बढ़ा है पिछले 70 साल में उतना पर्यटन नहीं बढ़ा था, है ना। तो सार्वभौमिक विकास, अब यहाँ पर्यटक आएंगे तो यहाँ पे सामान खरीदेंगे, हर व्यापारी का विकास है। ट्रेवल से आएंगे जो है तो इसका विकास, रेलवे का विकास है। मंदिर में आएंगे, यहाँ का विकास है। हर जगह का सार्वभौमिक विकास है। अब विकास कहा किसको जाता है? आपके घर ला के चावल दाल पहुँचाने को विकास कहा जाता है? अब क्या चाहता है विपक्ष कि उसके घर पे लाके चावल दाल पहुंचा दिया जाए तो वही विकास होगा, गैस फ्री में दे दिया जाए वही विकास होगा? ऐसे राष्ट्र का विनाश होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन विश्व पटल पे सार्वभौमिक रूप से जो भारत उभर करके आया है, इस भारत की कल्पना हम करते हैं। समझ रहे हैं, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जैसे लगातार जो राहुल गांधी कहते हैं कि देश को सिर्फ कांग्रेस चला सकती है, भाजपा तो देश को बर्बाद कर रही, पीछे लेके जा रही। 21वीं सदी की जो भारतीय जनमानस है वह बहुत शैक्षिक है, बहुत शिक्षा के ऊपर स्तर पे जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चोरी से, आप छल से, आप बलात् या आप ढोंग और छल से सरकार में नहीं बने सकते हैं। आप सरकार में बने रहने के लिए जनमानस के हृदय पटल पर उतरना पड़ेगा। और आप 70 साल में केवल छलावा किए हैं, देश और जनता अगड़े पिछड़े सबके साथ किए हैं। अब का युवा चाहता है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शांति, सौमनस्यता और भाईचारा भी मिले, जो योगी सरकार और मोदी सरकार ही दे रही है और आगे भी दे रही है, देगी। इसलिए राहुल केवल और केवल राहुल अपनी अस्मिता, अपने माँ की अस्मिता, अपनी पार्टी की अस्मिता के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। इसमें इन विषयों को कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, चूंकि दाल रोटी वहीं से चल रही है, बोल नहीं रहे। अच्छा, आपने कहा कि विकास हुआ, बनारस का विकास हुआ, काफ़ी कुछ बदला। देश हित में काम बताइए कुछ। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही देश को आगे ले जा सकते हैं, देश हित में काम क्या हुआ उसको लेकर बताइए। अगर देश हित की बात करेंगे तो मैं डंके की चोट पर आपको कहता हूं, यदि विश्व के किसी भी देश में यदि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या घटना घटती है तो आज एक विश्वास जग चुका है सबको कि यदि योगी जी चाह लेंगे तो सामंजस्यता हो जाएगी। और इसका उदाहरण ताज़ा अभी बाइडेन ने स्वयं ही रूस और यूक्रेन के बीच में कहा है कि मोदी ही इस युद्ध को रोक सकते हैं, और मोदी जी ने बिल्कुल इसके लिए विश्वास में लिया। आज के पहले किसी भी वैश्विक सम्मेलन को भारत में होते देखे हैं आप? एक कोई प्रमाण दिए कि जो वैश्विक सम्मेलन भारत जैसे राष्ट्र में हुआ हो। G20 कहाँ हो रहा है? G20 कहाँ हो रहा है? पूरे विश्व का जो है मार्गदर्शन और प्रतिनिधित्व करने वाला देश इस समय भारत विश्व पटल पर बन करके आया है। और G20 जैसे वैश्विक जो है सम्मेलन भारत में किए जा रहे हैं, संपूर्ण राष्ट्र भारत पे इस समय। अच्छा, आज से 70-80 साल पहले क्या लिथियम का जम्मू में नहीं था? वो लिथियम क्यों नहीं निकल के आया, है ना? 80% जो है प्रतिशत जो है लिथियम का क्रय हम चीन जैसे देश से कर रहे थे, जो हमारा प्रतिद्वंदी। और कब हमारे ऊपर उनको जबरदस्ती नाश रखा गया है। आज लिथियम किसकी वजह से निकल करके आया? अब संपूर्ण विश्व भारत के ऊपर आश्रित हो रहा है, तब हम कह रहे हैं कि हम जो है वो हैं। अच्छा, अगर दूसरा कोई मुद्दा रहता, एक बात समझिए, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हम प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हमको राजनीति से और पार्टी से मतलब नहीं है। जो विकास करेगा वो राष्ट्र में रहेगा, युवा राष्ट्र का निर्माण करता है। मैं एक युवा होने के नाते बता रहा हूं, यदि कोई दूसरा मुद्दा होता विपक्ष के पास, तो सबसे अधिक अगर बुलडोजर किसी के घर पे चला है तो ब्राह्मण के घर पे चला है।
ये उत्तर प्रदेश का संख्यांक आप उलट के देखिए न्यूज़पेपर, सुनिए। लगातार कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी को चुन के लाएंगे तो भारत का प्रति युवा राहुल गांधी होगा, जो आलू को जो सोना बना करके देने का चुटकुला आपको बताएगा। तो यदि आलू से सोना बनाने का चुटकुला आपको जानना है तो राहुल गांधी को चुन करके लेकर के आइए। राहुल गांधी और कहीं से लड़ करके क्यों नहीं जीत गए? ठीक है, रोकना चाहूँगा। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? शिवांशु यदुवंश, मैं यहीं का काशीवासी इस हूँ। तरह से जो लगातार विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अब समाप्त हो गई, लोगों से मिले जा जाके क्या लगता है विपक्ष चुनौती दे पाएगा 2024 में मोदी जी को? पहले तो साधुवाद करना चाहूँगा आपके इस प्रश्न के लिए, आपकी पत्रकारिता को आभार है, सम्मान है। परंतु विपक्ष है कौन, कभी इसका भी कोई जिक्र कीजिए। मैं दावे से कहता हूँ, भारत का हर नागरिक दावे से कह सकता है कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कोई कार्यकर्ता, कोई नागरिक ये भी तो बोले कि नहीं मेरा गांधी मेरा नेता राहुल गांधी है। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राहुल गांधी अगर अपनी असली आइडेंटिटी के माध्यम से चुनाव लड़ें तो मुझे लगता है कि उनके घर का नौकर के अगल बगल का लोग उनको नहीं जानेंगे। अगर राहुल गांधी का नाम राहुल विंची है, अगर उनकी आइडेंटिटी, उनके आधार कार्ड पे अगर राहुल विंची लिखा हुआ है तो हर जगह वो राहुल विंची लिखे, न कि मैं शिवांशु यादव हूँ, मैं शिवांशु यादव लिखता हूँ। मुझे मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा आधार कार्ड जो जिससे मुझे माध्यम से जाने जा सकता है, वहाँ पे शिवांशु यादव ही मिलेगा। अगर मैं वहाँ पे शिवांशु गांधी लिख दूँ तो मेरे लिखने से नहीं हो जाएगा। गांधी अगर कोई थे तो उन्होंने जो किया उसके लिए उनका सम्मान हुआ। अगर आपके वंशजों में अगर कोई दम नहीं है, अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि आप सम्मान पा सकें, तो उस लज्जा को छोड़िए, आप सामने आइए कि आप क्या कर रहे हैं। बात घूम फिर के अगर 2024 के लोकसभा चुनाव पे आ जाती है तो इन सब विषयों पे मुख्यतः ध्यान दीजिए कि हमारा आज का प्रधानमंत्री, हमारी आज की सरकार गरीब तबके को जो चाहिए वो दे रही है, मध्यम वर्ग को जो चाहिए वो दे रही है, जो ओवर क्लास है, जो हाई क्लास है, उनको जो चाहिए वो दे रही है, उच्चतम जो वर्ग है। रोटी कपड़ा मकान अब कोई महत्व ही नहीं रह गया है। आज हमारा भारत सरकार कोविड की जैसी मतलब बहुत अनुचित कंडीशन में भी हमारा राष्ट्र बन करके उभरा, रुका नहीं, पीछे नहीं हुआ, आगे बढ़ा। उसके साथ साथ उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन घर पे पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि उन्हें देश के लोगों की चिंता थी। हमारा ही भारत ऐसा था जहां हमारे परम आदरणीय अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के मैं गुणगान करना चाहूँगा कि उन जैसे प्रधानमंत्री ने भी यहाँ जन्म लिया, जब यहाँ पे दाने दाने को हम मोहताज थे और वो एक सप्ताह में एक दिन भूखे रहने के लिए बोलते थे, उपवास रखने के लिए बोलते थे। आज हमारे ही उसी देश में आज हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं कि लो भाई हम दे रहे हैं और तुम खाओ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में आज तैयार हो रहा है वो विदेशों का केंद्र बना हुआ है। भाई साहब ने जिस तरीके से बोला कि G20 की अगर अध्यक्षता अगर भारत को मिली है तो कोई सोच नहीं सकता। किसे आप विपक्ष बना रहे हैं? जिस तरीके से भारत का दुश्मन एक पाकिस्तान को गिना जाता है तो पाकिस्तान की औकात क्या है? लगातार राहुल गांधी कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, कांग्रेस पूरा विपक्ष यही कहता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला हुआ है, गरीब जनता का तो भला ही हुआ ही नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। सर्वाधिक हम उनके बात को मान गए, ठीक है, कि उद्योगपतियों का भला हो रहा है। यदि उद्योगपतियों का भला नहीं होगा, इस देश को सर्वाधिक टैक्स देने वाले कौन हैं? हम आप हैं। हम आप जो टैक्स देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन सर्वाधिक टैक्स प्रोवाइड करा करके और सरकार तंत्र को चलाने का काम कौन करता है? देश के शीर्ष उद्योगपति ही करते हैं। अब ऐसे लोग जो देश के, इस राष्ट्र के, भारत के जीजा कहलाते हैं, 15 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदते हैं गवर्नमेंट से ही, 5 वर्ष बाद उसी ज़मीन को 15 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। ये किसका भला है? हमारे ख़ानदान में खान आते हैं, फिरोज खान नाम के, फिर हमारे नेहरू आते हैं, उसके बाद फिर हम गांधी हो जाते हैं। अब जाति की राजनीति कौन कर रहा है? यदि हम मजार पे जाएंगे, टोपी पहन लेंगे, फिर जनेऊ पहन करके सोमनाथ मंदिर में दिखेंगे, देश के राष्ट्र के साथ छलावा कौन कर रहा है? पदयात्रा करके राष्ट्र चलता है। आप सब संपूर्ण राष्ट्र को, भारत को पैर पे चलाएंगे? यदि हम पैरे पे चलने लगे लाठी लेकर के तो राष्ट्र का विकास होगा? पदयात्रा करके, अब भारत जोड़ो नाम का ही छलावा करके भारत का कुछ होने वाला नहीं है। यदि कुछ करना है तो वैश्विक पटल पर विकास करिए। जब हमारा देश उभर के दिखाई देगा सामने कि भारत नाम का एक देश है और इसका एक प्रतिनिधि है, तब हमारा विकास और हम गौरव का अनुभव करेंगे। समझ रहे हैं? अन्यथा इस भारत का विकास होने वाला नहीं है। आखिरी मेरा सवाल ये है कि मोदी जी को क्यों लाना चाहते? विकल्प नहीं है आपके पास या कोई और वजह है? एक इसके बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय में एक ही व्याप्त है।
इन आतताइयों ने, इन दुष्टों ने, इन चोरों ने इस भारत को इतना खोखला कर दिया था कि मुझे लगता है कि अभी 20 वर्ष और यदि मोदी जी रहेंगे तो जो पूर्व में विवेकानंद के समय में कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया थी नहीं, है। चोरों के पास से वह सोने निकाल करके हम सबके बीच में स्थापित करने के लिए 20 साल और इस भारत को मोदी सरकार की आवश्यकता है। इसलिए मोदी जी आने चाहिए, इसलिए आएंगे, आने चाहिए नहीं, डंके की चोट पर आ रहे हैं, क्योंकि चोर जो है वह दूर दूर तक इनके आसपास नहीं है। तो केवल एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति, यही सूत्र मोदी जी पर है। जितनी साफ सुथरी राजनीति है, जनता में जुटे रहने की राजनीति है मोदी। और रही बात राहुल गांधी पर कुछ भी कहना इसलिए मिथ्या है, उनके बातों को उनके पार्टी के लोग ही जब प्रश्रय नहीं देते हैं तो फिर हम लोग क्यों कहें, इसलिए वो जो बोल रहे हैं बस। इस बार तो गठबंधन महंगा पड़ने वाला है मोदी जी को। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। चुनाव आते आते मैं आपको एक भविष्यवाणी नहीं करूंगा, ब्राह्मण होने के नाते और जानकार होने के नाते, लेकिन एक अनुभव होने वाले प्रतीति को मैं बता दूं, जितनी पार्टियां हैं सब मिल सकती हैं, कांग्रेस को कोई नहीं लेगा। क्योंकि जिसमें जब जब कांग्रेस जिसे गठबंधन की है या जो कांग्रेस से गठबंधन की है, इतिहास देख लीजिए, जब्त हो गया, लुटिया डूब गई है। तो ये केवल एक छलावा है, लोग पार्टी ही पार्टी को दूसरे को मूर्ख बना रही है। कांग्रेस किसी के साथ नहीं मिल पाएगी, और अगर चाह भी रही तो अन्य पार्टी कांग्रेस को मिलाने नहीं जा रही है। वो गठबंधन नहीं कर सकते ना बीजेपी से। अब मैं बिहार रेजिडेंसी से हूँ, मेरा अध्ययन अध्यापन सब बनारस में हुआ है। मैं किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं आप? उस पलटू कुमार का बात न करिए, वही ठीक है। क्या कर, अच्छा कौन सा उनको सुनिए, शुरुआत हो चुकी है हार की, दिल्ली तक शुरुआत हुई है, उसकी क्या शुरुआत हुई है? वो मिथ्यावादी व्यक्ति है। क्या उसको हीरा या कौन सा ऐसा उसको धन मिल गया था जो एनडीए का गठबंधन किया था? और क्या उसका नुकसान हो गया कि वो गठबंधन तोड़ करके लालू से? वही हैं जो पलटू चाचा कहता है, वही जो है जो छलावा चाचा कहता है, फिर उसी से देखिए, चोर मौसी रे भाई, चोर जब तक नहीं मिलेंगे अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा नहीं सकते हैं। उसको एक तरह से जो है व्यथित था कि हम बीजेपी से जुड़ करके बीजेपी अपना जो है छुपा नहीं पा रहे हैं। शहाबुद्दीन जैसे व्यक्ति जेल में गया, मर गया, सब कुछ हो गया, और ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती बीजेपी के साथ। गठबंधन तोड़ करके अब लालू से गठबंधन किए हैं, अब मिलते रहें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। देश का युवा जाग गया है। क्या शुभ नाम? कैलाश नाथ। आप बनारसी हैं? हाँ, बनारसी तो है। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी, कैसा काम कर रहे हैं? काम तो अति उत्तम कार्य हो रहा है, जो भैया जी बोल गए बहुत सत्य बात बोल गए। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, सत्यता तो यही है। लगता है देश हित में काम हो रहा है। देश हित में सर्वोपरि काम जो भैया जी बोल गए वो एकदम सर्वोपरि है। इनकी बातों से सहमत हैं आप? एकदम पूर्ण रूप से सहमत है। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हो, हमारे काशी का विकास देखते हुए हर कुछ और किसी में नहीं हुआ था। और